प्रश्न संख्या फर्स्ट आपको बताना है। प्रश्न संख्या फर्स्ट में है, भारत में प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। प्रत्येक प्रश्न में बच्चों आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसी 5 सेकंड में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आपको पहला प्रश्न बताना है, भारत में जो प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है किस राज्य करता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए भारत का प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य करने वाला है जो महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारी नाभिक से निकलने वाला अल्फा किरणें कैसी होती है। आपको बताना है अल्फा किरणें जो होती है नाभिक से जो निकलती है कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है या अनावेशित होती है। अगर आप लगा रहे हैं धनात्मक तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक से निकलने वाली अल्फा किरण जो होती है धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, प्रॉपर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है। आपको बताना है प्रॉपर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है। ये जो है कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 बताना है आपको। प्रश्न संख्या 4 में है, कौन सी धातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगता है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटासियम और चौथा एस्ट्रासियम। बताइए कौन सा जो धातु है हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है। अगर आप लगा रहे हैं फास्फोरस तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हवा के संपर्क में आते ही फास्फोरस जो है जल उठती है। प्रश्न संख्या 5, यूपीएससी के सदस्य को वेतन किससे दिया जाता है। आपको बताना है यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है। संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संचित निधि से दिया जाता है उनको। प्रश्न संख्या 6 है, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है। रेड बुक, ब्लैक बुक, वाइट बुक या ऑरेंज बुक। बताइए नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है। अगर आप लगा रहे ऑरेंज बुक तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड सरकार का दस्तावेज जो है ऑरेंज बुक है। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 7 है, निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहा जाता है। आपको बताना है निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहा जाता है। 0 डिग्री का, 100 डिग्री या -273 डिग्री या 500 डिग्री। बताइए किसको कहा जाता है निरपेक्ष शून्य तापमान। निरपेक्ष शून्य तापमान -273 डिग्री को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, प्रोटीन के मुख्य संरक्षण कौन होता है। प्रोटीन के मुख्य संरक्षण कौन होता है। आर्गन, क्रिप्टन, कार्बन या कैल्शियम। बताइए प्रोटीन के मुख्य संरक्षण कौन होता है। कार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रोटीन का मुख्य संरक्षण जो होता है कार्बन होता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1955 में रखा गया था। इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक रखा गया था 1955 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10 है, A320 एयर बसों को भारत ने किस देश से खरीदा था। आपको बताना है A320 एयर बसों को भारत ने किस देश से खरीदा था। अमेरिका, रूस, जापान या फ्रांस। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस से खरीदे थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है, मुख्य यामोत्तर रेखा का देशांतर कितना डिग्री होता है। 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री और चौथा 180 डिग्री। मुख्य यामोत्तर रेखा का देशांतर कितना डिग्री होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? आपको बताना है राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? सतलज, रावी, चिनाब या नर्मदा? ऑप्शन नंबर 12 का ए हो जाएगा सतलज। सतलज से मिलता है, राजस्थान नहर को सतलज नदी से पानी मिलता है। नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग को सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है सार्वजनिक दाता के नाम से किसे जाना जाता है? ए बी या ओ या बी को सार्वजनिक दाता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओ को जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोफी अन्नान किस देश के है? आपको बताना है कोफी अन्नान जो है किस देश का है? तो ये हो जाएगा घाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घाना। प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15 में है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे, उनका नाम बताना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा डैंग हैमरशोल्ड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमेरिका के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताना। आपको बताना है अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है, क्या नाम था उसका? बताइए 16 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जवाब हो जाएगा एम्स टेलोर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अमेरिका का खोज किसने किया था? आपको बताना है अमेरिका का खोज किसने किया था? केपलर, रॉबर्ट पेरी, वास्को डी गामा या कोलंबस? अमेरिका का खोज किसने किया था? 17 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो कोलंबस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अमेरिका का जो खोज किए थे कोलंबस साहब ने किया था। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक आपको बताना है। पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 19 है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? आपको बताना स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा? बताइए स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जो थे जॉन मथाई थे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 19 का। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। सभी बच्चे बताएंगे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। 12 जनवरी, 21 अगस्त, 11 नवंबर या 29 दिसंबर? 19 दिसंबर। बताइए 20 का सही जवाब कौन बताएगा? अगर आप लगा रहे हैं युवा दिवस 12 जनवरी तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों की संख्या आपको बताना है। पुराणों की संख्या कितनी है? 8, 12, 14, 18? पुराणों की संख्या आपको बताना है। पुराणों की संख्या जो है 18 है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितना है? 18। तो याद रखिएगा पुराणों की संख्या 18 है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, तो आप लोग याद रखिएगा। मार्स गैस किसे कहा जाता है? सही बताना है आपको। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को, इथेन को, प्रोपेन को या ब्यूटेन को? बताइए मार्स गैस किसे कहते हैं? अगर आप लगा रहे हैं मीथेन तो इस प्रश्न का सही जवाब है मीथेन को ही मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? 1957 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भारतीय कैलेंडर को 1957 में स्वीकृत कर दिया गया था। उबर कप किससे संबंधित है? आपको बताना है उबर कप जो है किससे संबंधित है? टेनिस से, हॉकी से, फुटबॉल से या बैडमिंटन से? सभी बच्चे आंसर देंगे। उबर कप किससे संबंधित है? आपको बताना है उबर कप किससे संबंधित है। अगर आप लगा रहे हैं बैडमिंटन तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उबर कप जो है संबंधित बैडमिंटन खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ पर स्थित है? प्रश्न संख्या 25 को बताइए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद, इलाहाबाद, नागपुर या हरिद्वार? आपको बताना है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ पर स्थित है। अगर आप लगा रहे हैं नागपुर तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोधन संस्थान जो है नागपुर में स्थित है। 26 है, भारत का भूगोल पुस्तक जो है किसने लिखा है? भारत का जो भूगोल है पुस्तक किसने लिखा है? टॉलमी साहब ने लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का जो भूगोल पुस्तक है टॉलमी साहब लिखे थे।
मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? आपको बताना मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बहरीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहरीन को ही मोतियों का द्वीप कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ती है? आपको बताना है भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जोड़ती है? 5, 6, 7 या 9? बताइए भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो 7 देशों से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपको बताना है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, हैदराबाद, इलाहाबाद या हरिद्वार? 29 का सही आंसर बताइए आप लोग बच्चों। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमदाबाद में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? आपको बताना अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 31 बताना है आपको। 31 में है, यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? आपको बताना है यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम देश जो है कौन सा है? ब्राज़ील, कनाडा, नीदरलैंड या थाईलैंड? बताइए यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश जो है कनाडा है। प्रश्न संख्या 32 है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है? आपको बताना गुरु गोविंद सिंह जी का जो समाधि है कहाँ पर स्थित है? अमृतसर, पटना सिटी, नांदेड़ या आनंदपुर? बताइए 32 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह का समाधि जो है नांदेड़ में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? आपको बताना मेडागास्कर जो है किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर या अंटार्कटिका महासागर? बताइए प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सौरमंडल की खोज किसने किया था? आपको बताना सौरमंडल का खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोपरनिकस ने ही खोजा था। प्रश्न संख्या 35 है। प्रश्न संख्या 35 में भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपको बताना है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? 35 का सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 35 का। हीरा का पूर्णांक आपको बताना है, हीरा का पूर्णांक कितना होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए हीरा का पूर्णांक आपको बताना है। हीरा का पूर्णांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हीरा का पूर्णांक जो होता है 2.42 होता है। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने किया था? आपको बताना दक्षिण ध्रुव का खोज किसने किया था? बताइए दक्षिण ध्रुव का खोज किसने किया? दक्षिण ध्रुव का खोज एमंडरसन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एमंडरसन साहब ने किए थे। फिलेंट कांच का पूर्णांक कितना होता है? आपको बताना फिलेंट कांच का पूर्णांक कितना होता है? बताइए 38 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? फिलेंट कांच का पूर्णांक कितना होता है? तो 1.65 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिलेंट का कांच का जो पूर्णांक होता है 1.65 होता है। प्रश्न संख्या 39 है, ग्रहों की खोज 1600 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना ग्रहों का खोज 1600 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए ग्रहों का खोज किसके द्वारा किया गया था 1600 ईस्वी में? केपलर साहब द्वारा किया गया था। 1600 ईस्वी में जो ग्रहों का खोज किया गया था केपलर साहब द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था? उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया? 40 का बताइए, सभी बच्चे आंसर देंगे 40 का। प्रश्न संख्या 40 का कौन सा आंसर हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? उत्तरी ध्रुव का खोज रॉबर्ट पेरी ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव का खोज रॉबर्ट पेरी साहब ने किए थे। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? आपको बताना तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। तालिकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपको बताना उर्दू भाषा
किस लिपि में लिखी जाती है? सभी बच्चे बताएंगे उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उर्दू भाषा लिखी जाती है खरोष्टी भाषा में। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 में भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? बताइए, भारत का प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? अन्ना जॉर्ज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अन्ना जॉर्ज जो थी भारत का पहला और आईपीएस बनने वाली पहला महिला थी। प्रश्न संख्या 44 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री आपको बताना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों 44 प्रश्न में आपका कितना सही जाता है ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ अपना चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।